अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट जो कि आर्टिकल 13 में बताए गए हैं, तो बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसको क्या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला है या नहीं है। तो आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले केस आता है अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1967 में ये केस आता है। तो इस केस में ये डिसाइड किया जाता है कि AMU जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि इसका अगर टेस्ट किया जाए तो वो दो चीज़ों पर इसका टेस्ट होगा, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा होता है इस्टेब्लिशमेंट। तो उनका कहने का मतलब होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ है वो सेंट्रल एक्ट से हुआ है, एक एक्ट बना है इसका अलग से, और फिर इसका AMU का निर्माण जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है। दूसरी तरफ जो क्लेम करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इसका जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए किया था, जो कि हमको बताता है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अल्पसंख्यक अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से सर सैयद अहमद जी ने इसकी जो स्थापना की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये जो अजीज बाशा वाला केस है, अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट इस बात को खारिज करती है और उन्होंने बोला है कि दोनों टेस्ट में फेल है, तो इसको जो है अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। कुछ दिनों तक ये ऐसे ही सिलसिला चलता जाता है और 1981 में जो है एक्ट आता है और उस एक्ट में इसको इस यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का जो दर्जा मिल जाता है। इसके जस्ट बाद फिर कुछ दिन ऐसा ही सिलसिला जारी रहता है और 2005 में फिर क्या होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 50% आरक्षण जो है मुस्लिम जो छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर जाता यह है मुद्दा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलती है कि जब 1967 का जो केस आया था उसमें डिसाइड हो गया है कि अल्पसंख्यक या मिनोरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, तो फिर आरक्षण किस बात का। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो आरक्षण है उसको वो क्वाश कर देती है और उसको नहीं मानती है। अब तो फिर उसके बाद अभी एक और इस बेच को उन्होंने बोला कि इस बात का जो डिसीजन है वो लार्जर बेच को कर दिया जाए। 2006 में ये फिर ये हुआ। अभी लार्जर बेच जो है वो 7 जजों की बैठी है। तो 4-3 से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों बातों पर चर्चा की। तो ये जो पुराना केस है अजीज बादशाह का जो केस था उसमें बोला गया कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये सेंट्रल एक एक्ट बनाए, एक स्टेटरी एक्ट बनाए, उसके अंतर्गत होता है। तो अगर उसके अंतर्गत हुआ है तो फिर अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट कैसे। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरह से किया गया, तो इम्प्लीमेंटेशन भी इसका जो है गवर्नमेंट ने करवाया, तो ये फिर अल्पसंख्यक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बेंच बैठी है 7 लोगों की, तो इसमें 4-3 से जो है बहुसंख्यक ने ये दिया है कि अगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट अगर सेंट्रल किसी एक्ट से हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको माइनॉरिटीज़ का जो है दर्जा नहीं मिलेगा। और उन्हें बहुत सारे टेस्ट करके अब ये रास्ता खुल गया है कि अगर AMU चाहे तो वो रिक्लेम कर सकती है अपने जो है उसको इंस्टीट्यूट को मिनोरिटीज़ का दर्जा पाने के लिए वो रिक्लेम कर सकती है। तो इसका जो रास्ता है वो खोल दिया गया है, डोर ओपन हो गया है। अभी देखते हैं कि बेंच क्या है इसका डिसाइड करती है।